और अब खबरें विस्तार से। देश भर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित है, जिसका मकसद है हर खेत को पानी सुनिश्चित करना और प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करना, या फिर कहें तो किसानों की आमदनी में वृद्धि करना। लेकिन दुर्ग जिले में ये योजना फेल होती हुई नजर आ रही है। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए खेतों में पानी की व्यवस्था करने के प्रधानमंत्री के नाम पर चलाई जा रही योजना की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। केले दुर्ग के पहंदा के ये हालात हों ऐसा नहीं है। एक चेक डैम बनाने में लगभग 15 से 17 लाख रुपए का खर्चा किया गया। हर जगह पैसों का दुरुपयोग हुआ। एनडीटीवी की पड़ताल में सामने आया कि जिले में बने 45 से 50 चेक डैम में ज्यादातर का निर्माण एक ही व्यक्ति ने करवाया। वहीं अधिकारी इस मामले पर अब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गांव-गांव में चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है चेक डैम में पानी रोकना और पानी का फिर खरीफ फसल के बाद यानी कि बरसात के बाद किसान इसका यूज कर सके सिंचाई के लिए अपने फसलों में। यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो फसल उत्पादन में वृद्धि हो, यानी कि किसानों का इनकम भी डबल करना प्रधानमंत्री का उद्देश्य है। और एक बड़ी राशि इस योजना के तहत खर्च किए जा रहे हैं। हर जिला में यानी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इसकी जवाबदारी कृषि विभाग को दिया गया है। और कृषि विभाग किस तरह से ये चेक डैम बनाते हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, खासकर क्वालिटी के बारे में। और जिस उद्देश्य से ये चेक डैम बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जवाब आपको ही देना है कि क्या वो उद्देश्य पूरा हो पाता है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं। तो ये चेक डैम है, थोड़ा सा मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये चेक डैम बनाए गए हैं। पानी का फ्लो जो है उस साइड से इस डायरेक्शन में फ्लो होना है। चेक डैम का पहला मिस्टेक मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं लगा हुआ है। जो बीच में आप गैप देख रहे होंगे वहां से पानी फ्लो हो जाता है, तो किसान मजबूरीवश यहाँ बोल्डर लगाते हैं। आपको ये भी बता दूं कि 2024 में, जहां तक मेरे को याद है, दूसरा महीना 2024 में इस चेक डैम का निर्माण करवाया गया, यानी कि तकरीबन 1 साल कुछ महीने ही हुए हैं। और क्या स्थिति है ये दिखाऊंगा। तो पहला मिस्टेक के बारे में हम बात कर रहे थे, वहां पे एक बैरियर होना था, गेट नुमा स्ट्रक्चर होना था, जो कि नहीं है। तो पहला चीज तो पानी रुकेगा ही नहीं। अब दूसरा हम देखते हैं कि चेक डैम के आसपास, ताकि मृदा अपर्दन ना हो, मिट्टी का कटाव ना हो, इसके लिए पिचिंग वर्क किया गया है बोल्डर के माध्यम से या फर्श के भी माध्यम से किया गया है। तो ये किस तरह से है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि क्षति पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है क्वालिटी दिखाना, और क्वालिटी दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्वालिटी है। शायद मैं अगर उखाड़ते जाऊं तो यहाँ कुछ भी ना बचे, सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर है वो शायद बच जाए, या वो भी उखड़ सकता है हाथ से ही, कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए, नीचे सिर्फ और सिर्फ आपको ये रेत दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा करीब से दिखाऊंगा। तो किस तरह से बनाया गया है, क्या ऐसे ही बेस बनाते हैं, कौन यहाँ के इंजीनियर थे, किस अधिकारी के संरक्षण में या निर्देश पर ये चेक डैम का निर्माण करवाया गया है, ये बड़ा सवाल है। और ये शायद ये देखिए ये भी उखड़ रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे फर्श हैं, बोल्डर्स हैं, सबको मैं हाथ से उखाड़ सकता हूँ, और शायद दिन भर का वक्त लगे, ये चेक डैम भी हाथ से उखड़ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ ये सपोर्टिंग वाल है, ये चेक डैम का जो बेस लाइन है या जो दीवार है वो दीवार है, इसमें भी दरारें हैं। और जस्ट साइड में फिर बोल्डर का पिचिंग वर्क किया गया है, ताकि चेक डैम को, इसके वाल को एक सपोर्ट मिल सके। और ये सपोर्ट कैसा है ये हम आपको दिखाएंगे। तो ये अभी हिल रहा है, मैं थोड़ा सा ताकत लगाऊं तो ये उखड़ जाएगा, लेकिन हम उखाड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर भी आप देखिए, ये बोल्डर दिख रहा होगा, मैं हाथ से उखाड़ सकता हूँ। यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ऊपर ही, निशांत को मैं कहूँगा कि वो थोड़ा ऊपर आके करीब से इस चीज को दिखाए, ताकि लोगों को पता भी चले कि प्रधानमंत्री के जो सपने हैं वो सपने किस तरह से कृषि विभाग के अधिकारी पूरा करने में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, मिट्टी के ऊपर बोल्डर लगा दिए, ऊपर से सीमेंट थोड़ा बहुत डाल दिए, और ये बन जाता है चेक डैम। ये तो बीच को भी मैं दिखाऊंगा। ये जो बीच का एरिया है दोनों के बीच का, ये 1 साल नहीं हुआ है, और एक गैप जो है वो गैप बनना शुरू हो गया है, यानी कि दोनों एक दूसरे से छोड़ रहे हैं और अलग हो रहा है। तो कुछ दिन बाद आने वाले हैं, शायद साल 1.5 साल में, ये जो बोल्डर्स लगे हुए, पिचिंग वर्क किया गया है, ये खेतों में होगा, और ये जो चेक डैम का वाल है ये जमीन पे होगा। तो यही रोकने वाला जो स्ट्रक्चर है वो ये है। और इसमें भी आपको दरारें दिखाई दे रहा होगा, आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। फरवरी 2024 में इसका निर्माण करवाया गया। और
इसमें दरारें दिखाई दे रहा है। अभी जो सरपंच थे उनका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। वो कह रहे थे कि गुणवत्ता को लेकर घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य किए गए हैं, नीचे कोई बेस नहीं डाला गया है, सिर्फ जमीन के ऊपर कुछ ईंट रख दिए, पत्थर रख दिया और फिर उसको छबाई कर दिया और हमारा चेक डैम तैयार हो जाता है। मैं कुछ एक लास्ट और आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो निशान का कहूँगा यहाँ भी वो आ जाए। ये देखिए, ये पिचिंग वर्क का हकीकत आप देखिए, हाथ से ही उखड़ जा रहा है हर चीजें। ये यही स्थिति है, ये उखड़ चुका है। तो ये हकीकत है और पीएम का सपना है कि देश, क्योंकि 65% से ज़्यादा आबादी यहाँ किसानों का है और किसानों के हित में हम काफ़ी ज़्यादा अपना बजट जो है वो खर्च करते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने बजट का कई हिस्सा किसानों के हित में खर्च करने की कोशिश करती है और उद्देश्य होता है कि किसानों को फायदा हो सके। ये बताइए, इसको किसने बनवाया है चेक डैम? ये कृषि विभाग के अंतर्गत बना है। कृषि विभाग के अंतर्गत बना है। निर्माण एजेंसी कौन है? आप कोई बिल लगाए हैं क्या? छाड़ सीमेंट या गिट्टी? इसमें टोटल खरीदी कृषि विभाग का ही था। कृषि विभाग का था। सरपंच को इसमें किसी बात में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। कितना खर्च आया, कोई कुछ बताया क्या? कितने से कोई बना एस्टीमेट वगैरह भी नहीं दिए हैं हमको। कोई एस्टीमेट नहीं दिया गया कोई है। एस्टीमेट नहीं दिया है। तो आप ये बता सकते हैं कि किस अधिकारी से आपका पहले संपर्क हुआ था कृषि विभाग के? कृषि विभाग के अधिकारी वर्मा करके आते थे। कौन वर्मा? तात्विक वर्मा और एक और वर्मा है। हाँ, का पूरा नाम मालूम नहीं है। तो अपना क्या कृषि विभाग के अधिकारी हैं बताते थे वो? हाँ, कृषि विभाग के अधिकारी बताते थे। तो उनके द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है। वही लोग करवाए हैं। तो कुछ भी नहीं बताया कितनी लागत से या और भी इसके बारे में कि कैसे बनाएंगे, ये एस्टीमेट है, प्राकलन वगैरह? नहीं, चेक डैम बनाना है करके। हाँ। वो 3 फीट का जो ग्राउंड लेवल से 3 फीट हाइट रहेगा और दोनों तरफ बांध ही बना रहेगा मट्टी कटाव रोकने के लिए। और उससे क्या है, 3 फीट पानी रुका रहेगा। जो बारिश का पानी है 3 फीट रुका रहेगा। यहाँ गेट नहीं लगा है? हाँ, गेट लगाना था। इसमें गेट नहीं लगाए हैं, किसी में भी नहीं लगाए हैं। अभी तो ये पहला दिख रहा है। अब इनको मैं बोला भी था कि गेट नहीं भी लग रहा है तो इसमें पैक कर दो ताकि पानी रुक जाए। ताकि रुक जाए पानी। अगर गेट लगा रहे हैं तो वो तो और अच्छा है, सुविधाजनक है। जब पानी अगर कम करना रहा, पानी ज्यादा है, कम करना रहा, नहकना रहा, व्यवस्था अपने हिसाब से खोल सकते थे गेट। अच्छा, तो नागरिक सूचना पटल के बारे में उनको नहीं बोले क्या कि वहाँ जो अब आप बोर्ड बनाए हो तो वहाँ कुछ तो लिख देते, क्या बना साहब, कैसे बना, कौन? बोला गया था पर उनके वो लोग ध्यान नहीं दिए हैं इसमें। कुल मिलाकर कहें तो कार्य एजेंसी कौन था? कृषि विभाग अपने आप को ही बताते थे कार्य एजेंसी। अगर वो पंचायत को कार्य एजेंसी मानते तो शुरुआत से जो भी काम है एस्टीमेट से लेकर सारी प्रोजेक्ट जो है पंचायत के पास अवेलेबल कराते हैं। तो यहाँ समिति बनाए थे क्या, जो जल ग्रहण समिति होता है? जल ग्रहण समिति के नाम से कुछ भी नहीं बनाए हैं। एक सामान्य रूप से जो है सरपंच को ही अपने साथ रखते थे और कुछ अपने लोग साथ में लाते थे, अपने कर्मचारी वगैरह, वो लोग साथ में रहते थे। उन लोग साथ में रहते थे। उन लोग साथ में रहते कुछ नहीं बताया और कुछ नहीं बताया। दुर्ग जिला पाटन ब्लॉक के हम जाम गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ भी कृषि विभाग ने चेक डैम बनाया है। ये सूचना पटल है जो कहीं बनाया गया रहा होगा और अभी ये यही नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ भी देखिए किस तरह से बनाया गया है। निर्माण कार्य को देख के भली भांति आपको लग रहा होगा, ना कोई इसमें बैरियर है पानी रोकने का, ना कोई गेट नुमा स्ट्रक्चर है। शायद ये ऊंचा ज्यादा था क्योंकि पानी भरने के बाद पानी खाली करने का भी जगह होना चाहिए, तो वैसा नहीं था। तो इसको ऐसा देखने से लग रहा है कि जेसीबी के माध्यम से शायद इसको तोड़ा गया हो और इसमें कुछ एक दो ही जो है रॉड भी लगे हुए हैं। ये रॉड भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सबसे बदहाल स्थिति ये है कि देखिए, ये भी 2022-23 के आसपास का है और ये आप दरार देख सकते हैं, बीचों बीच है। तो इस तरह से ये मैं दरार दिखाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि थोड़ा दूर से अब दिखाऊंगा। ये जो बैरियर बना हुआ है, चेक डैम बना हुआ है, चेक बना हुआ है, ये बीचों बीच टूट रहा है। तो टूटने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है देखने से कि इसमें प्रॉपर रॉड का यूज नहीं किया गया है। हालांकि टेक्निकल के बारे में तो इंजीनियर ही बता पाएंगे। सवाल तो हमारा उन पे भी है, इंजीनियर के ऊपर, कि भैया आप कहाँ की पढ़ाई करके किस तरह से इस ऐसे बैरियर बनाएंगे, तो फिर क्या होगा? सरकार का पैसा तो डूब ही रहा है, साथ ही साथ जो उद्देश्य है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। सिर्फ ये नहीं है, दूसरी ओर भी हम दरार दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जो इसके दोनों साइड जो वॉल बनाए गए हैं, सपोर्टिंग वॉल, तो ये भी देखिए, ये भी पूरी तरह से फट चुका है।
ये सिर्फ प्लास्टर नहीं है, ये मैं ऊपर से भी अगर आपको दिखाऊं तो यानी कि ये सीधा बीचों बीच क्रैक है, ये भी है, और उस वाले दीवार में भी आपको जो है वो दरारें दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी थोड़ा क्लोज से हम दिखा देते हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से निर्माण कार्य होते हैं, कोई मुझे नहीं लगता कि ये शायद पहली बार हो रहा होगा, हमेशा इसी तरह से किया जाता है। और बस इसी तरह से बनाने के बाद लोग अपने जेब में जो घूसखोरी के पैसे हों या फिर भ्रष्टाचार करके बड़े अमाउंट पे लोग पैसा कमा लेते हैं। अधिकारी यहाँ से कुछ दिन बाद बदल जाएंगे, और जब आप शिकायत करते हैं या किसान शिकायत करते हैं तो फिर बताया भी जाता है कि परसेंट वाइज ये बंटवारा करते हैं पैसों का, और यहाँ से वहाँ सबकी संलिप्तता होती है, और अंत में फिर आप मजबूर होकर कलेक्ट्रेट का, कभी सीएम हाउस का, तमाम प्रशासनिक या सरकारों के पास आप जाकर शिकायत कराते हैं, लेकिन उन शिकायतों का कुछ भी नहीं होता है। अब आगे देखना होगा कि कृषि विभाग या प्रदेश सरकार इसमें किस तरह का फैसला लेती है, किस तरह के कार्रवाई किए जाते हैं। अब हम नए एक पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं, ग्राम भेंडसर के चेकडेम क्रमांक 4 है, और यहाँ पे नागरिक सूचना पटल है। 6वें नंबर पर आप देखिए, कार्य का अनुमानित लागत लिखा होना चाहिए था कि कितने में जो है कितने खर्च से ये चेकडेम बनाए गए हैं। कार्य पूर्ण की तिथि भी आप देख सकते हैं, 3 तारीख 2रा महीना 2024 लिखा हुआ है, यानी कि तकरीबन 1 साल हो रहा है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि चेक डैम की क्या कुछ स्थिति है, और ये कितना पानी रोक सकता है या नहीं रोक सकता, ये तो देखने के बाद ही तय हो पाएगा। तो ये पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बेस लाइन को, कि देखो अभी से ही किस तरह से मिट्टी के ऊपर ही बोल्डर डाल दिए गए थे, और वो अब टूटना शुरू हो चुका है। तो 1 साल में ही जब इस तरह से पोल खुल जाए, खासकर ऐसी योजनाओं का, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने साल तक पानी रोक पाएगा। और ये हाइट का स्थिति भी मैं आपको दिखाता हूं, तो यहाँ थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा। नियम तो अभी फिलहाल मुझे मालूम नहीं है कि इसका हाइट कितना होना चाहिए था और कितना है, लेकिन पानी रोकने के लिए शायद इसमें ये देखिए लगभग 2 से 2.5 फीट ही पानी रुक पाएगा। तो शायद इसमें भी 15 से 20 लाख रुपए खर्च हुए होंगे, जैसा कि पूर्व में भी एक चेक डैम में 23 लाख रुपए खर्च हुए थे। यहाँ मेंशन नहीं है इसलिए हम कह नहीं सकते, अनुमानित उतना खर्च हुआ होगा। और उतने पैसे खर्च करने के बाद भी अगर स्थिति ऐसी हो, तो फिर कैसे किसानों का इनकम डबल होगा, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ भी तमाम डेवलपमेंट का कार्य किए जा रहे हैं किसानों के हित में। केंद्र सरकार का एक बड़ा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उद्देश्य है किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना, किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाना, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो किसानों का इनकम डबल करना। तो ऐसे जो है कृषि विभाग किसानों का इनकम डबल कर रहा है, और इस तरह से अनियमितता अगर देखने को मिले तो किसानों का इनकम डबल कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। चेक डैम अपने ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम गनियारी में बनाया गया है, जो अभी तो पहला बारिश हुआ है, और गर्मी में तो पानी नहीं था। अब पानी रुकेगा नहीं रुकेगा, और रुकेगा तो जरूर फायदा होगा किसान को, जल स्तर बढ़ेगा तो फायदा होगा। गेट नहीं लगाया गया है, लेकिन बोले हैं कुछ अधिकारी लोग आते हैं उसको, तो गेट लगाएंगे भैया। अभी तो आपके गांव में काम चल रहा है, वो तालाब में वो रिटर्निंग वॉल करके बना रहा है, फिर लगाएंगे गेट करके बोला है। वो चेक डैम शायद कितना 1.5-2 साल पहले बनाया गया, और 1 साल पहले बनाया गया है। अभी आपके माध्यम से कुछ वीडियो प्राप्त हुए हैं, ये इसका निर्माण किस विभाग द्वारा किया गया है, इसका हम लोग परीक्षण करा लेंगे, और जो भी होगा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 90% चेक डैम्स में नागरिक सूचना पटल नहीं है, क्या विभाग इसमें कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? नहीं, जो योजना प्रावधान है उसके अनुरूप कार्य किया जाना है, और इसके लिए जो परियोजना अधिकारी है सतत रूप से निरीक्षण करते रहते हैं। केंद्र सरकार के योजना के तहत बने चेक डैम्स का गुणवत्ता तो आपने देख लिया, और ये भी देख लिया कि कैसे नियमों को ताक में रखकर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि उच्च पद पर बैठे अधिकारी कितनी ईमानदारी से जांच करवाते हैं। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग।